तेरा जीवन बीता जा रहा है, थोड़ा इस ओर भी ध्यान देना, तेरा जीवन बीता जा। जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा। बाहर की दुनिया में इंसान कितनी भी तरक्की उन्नति करे, बाहर कितना भी रहे, कितना भी बाहर की दुनिया की इंटरटेनमेंट करे, लेकिन आखिर शाम को लौट के उसको अपने घर आना ही होता है। इसलिए घर की सुख और शांति हर किसी को चाहिए। इतिहास में बड़ी बड़ी हस्तियां ऐसी भी थी, ऐसे उदाहरण एग्जाम्पल्स मिलते हैं जिन्होंने दुनिया को जीता, लेकिन जब वो अपने घर आए, घर के कलह के कारण, झगड़ों के कारण बहुत निराश हताश हुए थे। इसलिए आइए आज समझते हैं कि घर की खुशहाली, प्यार, प्रेम या फैमिली वेल बीइंग के लिए क्या क्या ज़रूरी है, और वो हम सब करेंगे तो हमारे घर की खुशहाली, प्यार, प्रेम बढ़ेगा। तो पहला बिंदु रहेगा जो घर की खुशहाली के लिए ज़रूरी है कि एक दूसरे को सम्मान देना सीखें। छोटों का दायित्व है बड़ों को इज्जत मान सम्मान दें, मर्यादित भाषा में बात करें, धीरे मधुर बात करें, कहने में रहें, बड़ों की कोई भी बात, कोई भी आज्ञा, ऑर्डर को ईगो की दृष्टि से, अहम की, स्वाभिमान की दृष्टि से न देखें। और बड़ों का भी दायित्व बनता है कि छोटों को भी पूरी पूरी इज्जत मान सम्मान दें। जितना घर में एक दूसरे को मान सम्मान दिया जाएगा, उतना ही घर की खुशहाली, फैमिली वेल बीइंग बढ़ती जाएगी। दूसरा, साथ में मिल बैठ के भोजन खाने का भी नियम हो और इंतजार किया जाए। अगर कोई व्यक्ति, जैसे घर का बड़ा जब तक घर में नहीं आया, छोटों का, घर की स्त्रियों का फर्ज बनता है वो थोड़ी देर इंतज़ार करें। और उनका भी ये दायित्व है दुनियादारी का काम निपटा के जल्दी से जल्दी घर पहुँचें, क्योंकि वो खुद ही तो कहता है मैं जो भी कर रहा हूँ परिवार के लिए कर रहा हूँ। ऐसे ही नारियों का भी धर्म है। पुरुष आ गए तो सबके साथ मिल बैठ के भोजन खाना है, ऐसी व्यवस्था करनी है। यहाँ तक कि एक छोटा बालक भी नहीं आया तो बड़ों को इंतज़ार करना चाहिए कि जैसे उनको लगे कि मेरी परवाह इनको है, मेरी ज़रूरत इनको है। नहीं तो आज की दुनिया में यह देखा जाता है, हर किसी को लगता है मेरी ज़रूरत किसी को नहीं है, मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है, मैं किसके लिए जीऊँ आदि। और इससे ही रिलेटेड तीसरा बिंदु रहेगा परवाह करना, एक दूसरे का कदर करना। एक भी व्यक्ति कहीं किसी कार्यक्रम में घर के कोई नहीं पहुंचा तो अधूरापन महसूस हो और उसको वो महसूस कराया जाए कि आपकी हमें परवाह थी, आपके बगैर सब अधूरापन लग रहा था, अधूरा अधूरा सा था, तो उसका घर के लिए आकर्षण बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगी और घर वालों से वो सच्चा बनेगा।
पॉजिटिव रहेगा, उसका खिंचाव घर की ओर रहेगा। चौथा, घर की नेगेटिविटी भी एक कारण है कलह की। जैसे अपवित्र शरीर घर में चले, जैसे बहुत लोग नाखून काट के घर में घूमते रहते हैं, स्नान नहीं करते, या शेव करते हैं। पुरुष लोग तो स्नान करने के बाद करते हैं, या शेव सवेरे करा 2-4 घंटे के बाद स्नान करते हैं। बहुत लोग स्नान करने के बाद सरसों का तेल लगाते हैं। ऐसे ही गांव में देखा जाता है, बहुत लोग टूथब्रश करते हैं, दांतून करते हैं, तो पूरे घर में घूमते रहते हैं। यह ठीक नहीं है। और फिर नेगेटिविटी दूर करने के लिए हफ्ते में एक बार थोड़ा नमक पोछे की बाल्टी में लगा के घर में पोछा लगाने से घर की नेगेटिविटी दूर होती है। महीने में 1-2 बार गौमूत्र छटकने से भी नेगेटिविटी दूर होती है। गंगा जल का छटकाव महीने में 1 या 2 बार करने से भी घर की नेगेटिविटी दूर होती है। घर में पाठ करना, वास, धूप करना, अगरबत्ती जलाना, देसी घी का दीप जलाना, या सबसे पावरफुल रहेगा पॉजिटिविटी बढ़ाने के लिए, घर में एक शंख हो, उसमें पानी रखा जाए, घर के मंदिर में पूजा के बाद वो जल लेके घर में छटक देने से भी घर की नेगेटिविटी दूर होती है। कपूर जलाने से भी घर की नेगेटिविटी दूर होती है, शांति बढ़ती है। और 5वीं और अंतिम बात, प्रार्थना। जितना हो सके प्रार्थना करें, हे प्रभु हमारे घर के वातावरण को आप शांतमय बनाए रखिए, सभी को सन्मति दीजिए, सुमति दीजिए, सद्बुद्धि दीजिए, हम सब शांति से जीवन जिएं, एक आदर्श जीवन जिएं, सबका भला हो, सभी स्वस्थ रहें। इस प्रकार के नियम बनाने से घर की वेलबींग, फैमिली वेलबींग, घर की सुख शांति खुशहाली बढ़ती है। जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा। ओम जय शिवधाराय नमः। है मंत्र प्यारा